नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे रविवार व्रत कथा। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रु की सुरक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ व्रत रविवार की कथा इस प्रकार से है। तो चलिए रविवार की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वत होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वस्थ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक ही समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता न थी और ना ही कोई कष्ट था। धीरे धीरे उस बुढ़िया का घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन भोजन नहीं किया और सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई और ना ही उस दिन उन्होंने सूर्य भगवान को भोग लगाया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और बुढ़िया माई से पूछा कि व्रत क्यों नहीं किया और उन्हें भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घन आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रविवार का व्रत करने वालों को मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर सी गाय और एक बछड़े को देखकर बहुत हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूरे सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की तरह ही रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की।
बहुत रोई और चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को चले जाने के बाद बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ज़्यादा दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन जीने लगे। जिस तरह से भगवान सूर्य भगवान ने सभी को धन दिया, सबकी इच्छाएं पूर्ण करी, वैसे ही सबकी इच्छाएं हमेशा पूर्ण करती रहे।